नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी। कल 9 जुलाई को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर नीमच में अफीम सलाहकार समिति की बैठक हुई और उसके बाद से एक बार फिर मालवा मेवाड़ अंचल में अफीम पॉलिसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कल 9 जुलाई को अफीम सलाहकार समिति की जो बैठक हुई थी उसको लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने मां कवरेज दिखाया था और इस बैठक में जिन तमाम नेताओं ने शिरकत की, विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य और अन्य पदाधिकारी, उन तमाम लोगों से नई अफीम पॉलिसी पर वॉइस ऑफ एमपी ने चर्चा की। इस समय मेरे साथ वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद है और वे हैं अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक श्री मांगीलाल जी मेघवाल साहब। मांगीलाल जी मेघवाल पिछले कई सालों से अफीम किसानों के लिए ज़मीन पर संघर्ष करते रहे और अफीम किसानों को राहत मिले, अफीम का भाव बढ़े, ऐसे तमाम मुद्दों पर वो यहाँ से दिल्ली तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज वे स्टूडियो में मौजूद हैं और अफीम की नई पॉलिसी, अफीम किसानों के मुद्दे, उन तमाम बातों पर हम विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे। मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अफीम खेती से जुड़े राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मेरी आवाज़ वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से पहुँचे। मैं मेरी अपनी दिल की बात बोल रहा हूँ। आज मैं पोस्ता दाना बेचने के लिए नीमच मंडी आया और कल वॉइस ऑफ एमपी का जो महा कवरेज था उसमें एक बहुत बड़ी मीटिंग में बहुत बड़ा शब्द निकल के आया था, किसान डरे हुए हैं। तो मेरा वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि डरा कौन रहा है? डरा घटिया अफीम खेती की नीति की आड़ में लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी डरा है। मांगीलाल जी, मुद्दे से अपन चलते हैं। एक खास बात जी, मैं आपको पिछले कई सालों से किसानों को आंदोलन करते हुए देख रहा हूँ जी, और भी कई नेता हैं जी, जो अफीम किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। जी हाँ, जी। लेकिन हमने एक खास बात देखी कि जब कभी अफीम किसानों के मुद्दों को लेकर आह्वान होता है, जाजम बिछती है, तो देखने में आता है कि बमुश्किल 150 किसान ही वहाँ उपस्थित होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि सरकार की अफीम पॉलिसी सही नहीं है जी, या सरकार जो मुद्दे हैं उस पर किसानों के हित में फैसले नहीं ले रही जी, तो फिर क्यों नहीं अफीम किसान निकल के आते हैं और अपनी जायज़ मांग उठाते हैं? ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है और ये वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से लोग समझ करके बात बोल रहे हैं, वरना नेताओं के सामने तो कोई बोलने को तैयार नहीं, अधिकारियों के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं, पट्टा कटने का डर दिखाया जाता है। और थोड़ा बहुत भी संघर्ष 2008 से पहले लोग बोलमा करते थे, 2008 के बाद बोलमा करने लगे हैं, वो बोलने लगे हैं। अब बोलमा करने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। नेताजी ने जो गलत भी कह दिया तो सही है, किसान जो सही नहीं, जो बात आप कह रहे हो कि ये जो डर है, ये डर किस बात का है? डर इस बात का है कि जो कल वॉइस ऑफ एमपी का कवरेज, महा कवरेज भी मैंने सुना था और उसमें किसान को डराया जा रहा है। अगर आपने कुछ, कौन डरा रहा है? लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी। मैं नाम लेके बोलूंगा, जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं वो प्रधानमंत्री महोदय को, वो जो मेक इन इंडिया बना रहे हैं उसको गलत एक्सपोज कर रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है मांगीलाल जी, जो बात ये है कि आपने कहा किसान डरे हुए, तो जो नेता है, नेता किसानों के बीच के हैं जी, वो क्यों डराएंगे? वो इसलिए डराएंगे, वो डरा रहे हैं। डर किसानों के अंदर है, क्योंकि अगर डर उनके अंदर है तो वो डर रहे हैं। नेता कोई डराने वाली भाषा बोलते हुए तो आज तक नहीं देखा नेता, या सार्वजनिक तौर पे किसी नेता ने कहा हो कि जाओ मांगीलाल भिलोट को जेल में डाल दो। सार्वजनिक
देखो, मनोवैज्ञानिक डर दिखाया जाता है, डायरेक्ट डर तो कोई दिखाता नहीं प्रजातंत्र में। अब क्या मनोवैज्ञानिक डर दिखाया जा रहा है, पट्टा कटने का डर ऐसा डर होता है जिसको उसको सजा हो जाए उससे भी 4 गुना डर होता है। और लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रधानमंत्री महोदय के वर्ड को कोट करते हुए तो डर दिखाया जाता है, तो किसान डरते क्यों है वही? इसलिए डरता है कि सर आज जो 8/29 है, आज पट्टा कटने का मार्फिन एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है, उसको पता ही नहीं है, वैज्ञानिक नहीं बता पाया, अधिकारी नहीं बता पाया, उस मार्फिन के आड़ में उसका पट्टा काट दिया जाएगा। ऐसे सैकड़ों पट्टे काट भी दिए गए हैं। और जो भी बोले उसका पट्टे पे कैंची ऐसी चलती है, जो मैं महाकरवरे देख चुका हूँ। और मैं वॉइस ऑफ एमपी को बार बार सैल्यूट इसलिए करता हूँ, भाई जमीन से जुड़ी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे और जमीन से जुड़ी हुई बात प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो हम करना चाह रहे हैं। अब ये सब नेता और सब अधिकारी मीटिंगें करते हैं, क्यों मीटिंगें कर रहे हैं? भाई बीमार मैं हूँ तो मेरे से पूछो ना, बीमार मैं हूँ और इलाज नवीन भाई का डायग्नोस कर रहे हैं तो फिर गलत हो। नहीं मंगलाल जी, इसमें जब ये बात आ रही है कि जो पट्टा कटने का डर है, धारा 829 का डर है, तो किसान यूनाइट होके सामने क्यों नहीं आते? ये डर क्यों नहीं बताते? ये बात, इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? मुद्दों पे बात इसलिए नहीं करते हैं कि देश आज़ाद हुआ 1800 क्रांति की शुरुआत 1857 में हो चुकी थी। क्यों लोगों को डर रहे कि यार क्या पता आज़ाद होंगे कि नहीं होंगे, आज़ाद होंगे कि नहीं होंगे। 90 वर्ष तो इसी वजह से गुलाम रह गए कि आज़ाद होंगे भी सी। 2008 में हमने धरना स्टार्ट किया था, मेरा पट्टा कटते ही, और हमने धरना स्टार्ट किया था, लोग बोल रहे हैं नेतागिरी कर रहे हैं। जब हमारे संघर्ष की बदौलत आज इतने पट्टे आए हैं, उन्होंने लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने अफीम खेती को वोट और नोट की फसल बना दिया। तो जिसको भी थोड़ा सा भी बोला, थोड़ा सा भी बाएं दाएं देखा, एक देखो तांगे का घोड़ा होता है ना, तांगे का घोड़ा उस टाइप का बना दिया है। तांगे का घोड़े के वो कान के इधर लगा देते हैं, तो उस टाइप का कर रखा है। इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ, अच्छा किसान है, इनको सही बात बोल दो, नेतागिरी कर रहे हो, ये डर है। और ये डर कहीं ना कहीं अफीम पट्टे काटने में आड़े आता है। ऐसे बहुत से सैकड़ों किसानों के पट्टे नहीं दिए इन्होंने कह दिया साहब मेरा पट्टा पॉलिसी में आ रहा, तो कुछ न कुछ कारण नहीं। तो फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ये डर है, तो जब डर है तो ऐसी स्थिति में मांगीलाल जी किसान कभी बोलेगा नहीं, और जब किसान नहीं बोलेगा तो केवल मांगीलाल भिलोट और वाइस एफ एमपी क्या बोलेगा? और जाहिर सी बात है कि सरकार से जुड़े लोग तो सीधा तर्क ये देते हैं कि यदि किसान परेशान है, किसान अफीम पॉलिसी से खुश नहीं है, तो किसान क्यों नहीं बोलते? और जब किसान नहीं बोल रहे तो मांगीलाल भिलोट क्यों बोल रहे हैं? मांगीलाल भिलोट इसलिए बोलता है, मांगीलाल मेघवाल भिलोट पढ़ा लिखा है, मैं संविधान को पढ़ता हूँ, बाबा साहब को पढ़ता हूँ, भगत सिंह को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, उनके घर पे जाके उनके बाप दादा से पूछो, 2-2 लाख रुपए लेकर के पट्टे दिए हैं, और अगर ये बोल देना 2 लाख रुपए लिए तो उसका पट्टा किसी न किसी कारण में काट दिया जाता है। अपारदर्शी नीति है। नहीं, पर किसान अगर नहीं बोलेंगे मांगीलाल जी, तो किसानों की आवाज कैसे उठेगी? आवाज वॉइस ऑफ एमपी तर्क तो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हुए ये देते हैं कि भाई आप काऊ कर रहे हो, किसान तो बोल ही नहीं रहा। ठीक बात है। तो किसान जब अपना दर्द बयान नहीं करेगा तो ऐसे में कैसे माना जाएगा कि किसान परेशान है? किसान क्या अकेले मांगीलाल जी भिलोट से जैसे 10-20 लोगों की बात को मान के सरकार अफीम की पॉलिसी बदल देगी क्या? किसान बीएसएनएल का टावर छुटा करके फिर जियो को दे दिया, फ्री जियो। लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी बात 2008 में थी, अब समझ में आ रही है। जैसे बीएसएनएल का तार छुटा दिया, जियो फ्री जियो, 900 का रिचार्ज कर, फ्री जियो अब 900 रुपये ले रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। और भारत में थोड़ा समझ में देर से आता है सर। बाबा साहब तो क्या माना जाए कि ये जो बात आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, ये कब तक समझ में आएगी? मैं कह रहा हूँ आज भी समझ में आ सकती है। अगर पिछले वर्ष का सीपीएस हमने नहीं मांगा था, सीपीएस का डोडा चूरा भ्रष्ट अधिकारी और लालची नेता ने सीपीएस का डोडा बता दे, लाइव बता दे, मेरे से नहीं बताया, ऑनलाइन बता दे, सारा डोडा बेच के खा गए। पिछले साल का सीपीएस का जितना भी डोडा है ना, उसे कुछ भी नहीं निकला। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय जमीन से जुड़ी है। नहीं, अभी जो बात आ रही है कि ये जो आपने अभी कहा कि हम धीरे धीरे जागेंगे सर, तो क्या संभावना मानेंगे कितने साल में किसान जागेंगे? देखो, संभावना तो भगत सिंह जी ने और राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने शहादत दी है, उतनी शहादत तो मेरे में भी नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मैं पढ़ता हूँ, लोग जागेंगे, ये मेरा वादा रहा। नहीं तो कुछ समय सीमा मानी जाए। देखिए, एक मुद्दा हम बार बार उठाते रहे जी, कि जब फसल किसान के खेत में होती है तो उसका भाव रसातल और गड्ढे में होता है, प्याज मवेशी खाते हैं, ठीक बात है। लेकिन वही फसल जब व्यापारी के गोदाम में होती है, कोल्ड स्टोरेज में होती है जी, तो वही प्याज खून के आंसू रुलाते हैं। हाँ, वही प्याज 150 रुपए किलो बिकता है। ठीक बात है। ठीक है,
तो आखिर जो 150 रुपया एक उपभोक्ता की जेब से निकला, तो वो किसान की जेब में भी नहीं गया, वो बिचौलिए की जेब में गया। तो आखिर वो कौन है जो ये मुनाफा खा रहा है? वो मुनाफा अब खाने वाले। यही बात जो लगातार हम कर रहे हैं कि जो अफीम की खेती है, 60,000 दवा कंपनियों को भारत में अफीम की जरूरत है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में कोडीन फास्फेट की जरूरत है, जितनी हमारे यहाँ के अफीम फैक्ट्री उत्पादन नहीं कर सकती जी। जबकि हमारे पास अफीम है। तो जब आपके घर में गेहूं पैदा होता है तो आप क्यों बाजार से जवरा गोल्ड का आटा लाके खाओगे? जी, ठीक है जी। तो आखिर ये जो तमाम बातें हैं, मुद्दे हैं, अफीम के भाव की बात है, डोडे चूरे को एनडीपीएस से निकालने की बात है, या जो टर्की से, मलेशिया से जो पोस्ता दाना भारत में आ रहा है जी, उसको रोकने की बात है जी। तो इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पे जब ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये मुद्दे किसानों के आड़े आ रहे हैं जी, तो उसके बावजूद भाई किसान इस तमाम मामलों में बोलना नहीं चाह रहा है। वो बोलने का, मैं वही बात आ रहा हूँ, डर तो बंदूक की नो के पीछे पड़ी है ना, पट्टा कटने का डर बहुत बड़ा डर होता है। और अफीम खेती से जुड़े किसान का डर पट्टा कटने का मतलब बहुत काल्पनिक डर नहीं है, बहुत सारे पट्टे भी काटे हैं। सही राम सुंदर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, शशांक यादव जो यहाँ का था, उसने इतना डर दिखाया, 2 लाख रुपए दे करके भी नहीं दिया, उसका पट्टा कट गया। तो ये मनोवैज्ञानिक डर है, और ये डराने वाले सारे लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के लोग हैं, डराने वाले सारे। आप एक और बात बताइए जी, एक चीज और छोड़ते हैं जी, कि आप ये कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक डर है, जी, पट्टा कटने का डर। जी, लेकिन जब किसान वोट डालने जाता है, ठीक है, जब ईवीएम का बटन दबाता है तब वहां तो कोई डर नहीं होता है। तो जब अभी लगातार सरकार में भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल है साहब, और बीजेपी की सरकार ही सीपीएस लेके आई, ठीक बात है। तो यदि लगता है आपको कि ये सीपीएस का कानून सही नहीं है, अफीम पॉलिसी सही नहीं है, भाव बढ़े नहीं है, चूड़ा चूरा एनडीपीएस से बाहर नहीं निकला, आयात बंद नहीं हुआ, ठीक बात है, तो फिर वो किसान जब वोट देने गया तो वो तख्ता पलट कर सकता था। तख्ता पलट सिर्फ मुट्ठी पर किसानों से हो नहीं पा रहा है, और कुछ लोग तो लूटने वाले कूटने वाले उसी में हैं, और नेताओं के द्वारा संगठन बना लिए गए, कुछ संगठन तो अधिकारियों के द्वारा भी बना लिए गए। मैं कहता हूँ चोर, वो ठीक है, पर जो बात हम कर रहे हैं डरा हुआ किसान, तो वोट डालने के टाइम तो वो किसान डरा हुआ नहीं होता ना। नहीं, लेकिन वोट डालने के वो उसको समझने नहीं दिया जाता है, हम तेरे को पट्टा बाल कर देंगे, पर छोटे लालच में आ जाता है, और किसान को समझ में नहीं आता है, किसान को समझ में नहीं दिया जाता। तो नहीं, तो मंगीलाल जी आप ये बताइए कि जब किसान को समझ में नहीं आ रहा है, किसान डरा हुआ भी है, किसान फिर एंड टाइम पे समझ भी जाता है और उन नेताओं को वोट भी दे देता है, तो फिर आखिर क्या माना जाए, फिर इस पे बात कैसे होगी? इस पे बात मांगीलाल मेघवाल बिलोट एक बार प्रधानमंत्री से मिल जाए, मुख्यमंत्री से मिल जाए, और एसीबी द्वारा पकड़े गए भ्रष्ट अधिकारी उनका नार्को टेस्ट कर ले, भले मेरा नार्को टेस्ट भी कर लो। देखो बिना नार्को टेस्ट के हो नहीं सकता, नहीं करना नहीं चाह रहे भाई। मुद्दा ये है, जो सीधा सवाल है मंगीलाल जी के, किसान यदि पिस रहा है, ठीक है, किसान यदि ये मानता है कि लुइनी चिर्री से अफीम की खेती उसकी आन बान शान है, ठीक बात है, उसके कल्चर में शामिल है, उसके खून में शामिल जी, तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जब ये सब है तो फिर किसान अपने हित में आवाज क्यों नहीं उठाता है? आवाज उठाते ही उसका पट्टा कटता है। नहीं, आप पट्टा कटता है तो फिर वोट डालने के टाइम जब बटन दबाने जाता है तब वहां बटन क्यों नहीं दबाता? यदि ये सरकार में बैठे नुमाइंदे सही नहीं है तो। इन्होंने सीपीएस धोखे से लागू कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेक इन इंडिया में बनाएंगे, तो मेक इन इंडिया में अफीम खेती, परंपरागत अफीम खेती आती है, इन्होंने धोखे जी, इन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन आप किसानों को एजुकेट करते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, चौपालों पे बात करते हैं, तो जब बटन दबाने का टाइम आता है तब किसान सारे गिले शिकवे क्यों भूल जाता है? तब ये सारे मुद्दे गोड़ हो जाते हैं, तब उसको धारा 829 याद नहीं आती, तब उसको टर्की का पोस्ता याद नहीं आता, तब उसको 97 से लेके अब तक के कटे पट्टे याद नहीं आते, तब उसको पट्टा लेने और उसकी जो है गाढ़ता परीक्षण में वो करप्शन याद नहीं आता। तब क्या हो जाता है? किसान एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, तो उस समुद्र को
1 to 1 पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, जिसको भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु को फांसी करनी नहीं पड़ी। अगर वो शब्द को एक तरफ नहीं समझ पाते हैं, समझेंगे। वोट इन्होंने नोट और वोट की फसल बना दिया ना। अफीम खेती के समय जब वोट दिया जाता है तो उसमें आटा ढीला कर देते हैं, आपने खुद ने देखा होगा। वोट का टाइम जी, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के पहले, ठीक बात है, वॉइस ऑफ एमपी जब खबरें करता था जी, जब अफीम के किसानों का मुद्दा उठाता था या अफीम या अन्य किसानों के मुद्दे पे बात करता था, यस, तब उस खबरों के कमेंट बॉक्स में यदि आप जाएंगे तो उसमें सैकड़ों किसानों के कमेंट मिलेंगे, ठीक बात है, जिसमें वो कहते हैं कि यदि सीपीएस खत्म नहीं हुई तो हम तख्ता पलट कर देंगे, हम हरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन वो झलक चुनाव में नहीं दिखती। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका नाम डर रहे। आपके फॉलोवर सैकड़ों, व्हाट्सएप पे लिखना अलग बात है, जमीन पे 1 to 1 वॉइस ऑफ एमपी में बात करना दूसरी बात है। नहीं तो फिर क्या रीजन है भाई? रीजन सिर्फ दो हाथ में लड्डू कैसे? नहीं, दो हाथ में लड्डू नहीं है। देखो, किसान एक बहुत बड़ा समुदाय है, इसको 1 to 1 समझाना बहुत मुश्किल काम है, और किसान को डरा दिया जाता है। तेरा पर ऐसे सैकड़ों पट्टे रोक दिए इन्होंने कि तेरे मारपीट नहीं बेटी। मैं कह रहा हूँ, मैं 4th क्लास में बच्चे को पार्टी नहीं फिर ये तो किसान डरते रहेंगे तो फिर अपने मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करेंगे। नहीं, अपने मुद्दे पे बात करेंगे। देखो, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने देश ने अंग्रेजों को भगा दिया, तो ये घटिया नीति बहुत ज्यादा चलने वाली भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सीपीएस का जोड़ा, किसान कब जागेंगे, आपको क्या लगता है? देखो, 1857 में क्रांति शुरुआत होगी, 90 वर्ष तो यूं ही गुलाम रहना पड़ गया। तो मैं समझता हूँ 1-2 साल में जाग जाएंगे, और इतने मजबूती से जागेंगे जो प्रश्न करेंगे कि साहब, आप जब नेता नहीं थे तब भी हमारी खेती होती थी, आप जब नेता बन गए, दिल्ली चले गए, तो आपको हमारी खेती समझ में नहीं आ रही है। और कितने 8/29 के मुकदमे, कितने शशांक यादव लपेट करके रंगीन नोट लेके चले। सीपीएस की पद्धति को लेके आप क्यों विरोध कर रहे हैं? सीपीएस पद्धति का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, अपारदर्शिता का विरोध कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सीपीएस पद्धति का, आपके पिताजी लूनी चीरने का पट्टा काम करते थे, जबरदस्ती आपको सीपीएस दे दिया। आप कुछ हमसे जबरदस्ती का, वो तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग लुइनी चिरनी के अंदर घटिया अफीम में आ गए थे, नहीं, घटिया कर कौन रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, घटिया को हमने सीपीएस में डाला। नहीं, डुबाने वाले यही, और वापस बाहर निकालने वाले आप, डुबाने वाले आप हो, तो आप फिर बाहर क्यों निकाल रहे हो? मतलब इनको वोट लेना, नोट लेना। आपका ये कहना है कि जो उसकी जो गाढ़ता परीक्षण हुआ वो गलत हुआ? बिल्कुल गलत है। एक खेत में 2 भूभाग में, एक में पास हो गया, दूसरे में फेल हो गया। एक किसान है जो मेरे गांव में है, उसके 2 पट्टे हैं, दोनों की अफीम एक साथ थी, वहां ले जा करके अलग किया, एक में फेल हो गया और एक में पास हो गया। मतलब एक ही परीक्षण डबल हो रहा है, और ये इनको सबको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। जब सारी चोरियां किसान कर रहा है, और दिल्ली में बैठे और जयपुर में बैठे और भोपाल में बैठे सब साहूकार हो गए। आप तो थोड़ा नार्को टेस्ट, मैं वैज्ञानिक बात करता हूँ। नहीं, आपका नार्को टेस्ट कराने से क्या मिलेगा? नहीं, मेरा इसलिए मिलेगा ना। इनको क्या करना है कि जब कड़क बात बोलते ही ये एक शब्द कहते हैं, नेतागिरी कर रहा है। नहीं, जैसे आप नेतागिरी कर रहे हो, आपका खुद का अफीम का पट्टा है। मेरा खुद का अफीम का पट्टा है। आप शासकीय सेवक भी। जी जी, मैं राज का नौकर हूँ, छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ। जब आप ये कहते हो कि इतना सब है और फिर आप कहते हो डरा रहे हैं, तो आप तो डर नहीं रहे हो। नहीं, देखो, डरता तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी को भी तो पढ़ता हूँ ना। 2 बातें तो एक साथ नहीं हो सकती, 2 बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। मैं बड़ी बड़ी मूछें भी रखूँगा और कोई थप्पड़ लगा के चला जाए वहाँ जे हो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ मेरा नार्को टेस्ट करो। प्रधानमंत्री से मेरे को एक बार 1 to 1 मिलो। तो आज जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जब वो मुख्यमंत्री थे तब शशांक यादव एसीपी के द्वारा पकड़ा गया, 16,32,410 रुपये रंगीन नोट निकाल के, आप उसकी जांच नहीं कर रहे हो, और हमको कह रहे हो किसान नेतागिरी कर रहा है। बस इसी एक शब्द से डरा दिया जाता है। मांगी लाल जी क्यों नहीं डरते? नहीं, मैं भी डरता हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, मैं भी डरता हूँ, लेकिन भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी को मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ता हूँ। मैं कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, मैं भी डरता हूँ, कौन नहीं डरता है? मैं कह रहा हूँ अभी शहर आ जावे। मैं कहाँ डरते हो, आप तो आवाज उठाते हो। नहीं, अब तो मैं बाबा साहब की, भगत सिंह जी, सुखदेव जी की बात को करता हूँ, इसलिए मेरे को बात उठा, तो डरता तो मैं भी हूँ। मेरा पट्टा 4 साल से रोक दिया, फिर लेके भी तो आए थे पट्टा कर। हाँ, तो ये बाबा साहब का संविधान है, ये बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संशिरों में पट्टा कटे। हाँ, तो आप कहते हो कि अफसरों ने और नेताओं ने काट दिया। ठीक बात है। तो पट्टा मिले तो हाँ। आप कहते हो बाबा साहब ने दिलवा दिया। तो बाबा साहब से तो नेता बने, वो बाबा साहब की फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो 1,42,000 देश के फॉलोवर्स किसान, और जो दिल्ली बैठे हैं, जयपुर बैठे, भोपाल, वो भी किसान नहीं है, लेकिन किसान के बेटे थे, अनाज तो वो भी खाते हैं। अब देखो मूल्य कितना दे रहे हैं साहब, मूल्य कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं
इतने करोड़ों का डोड़ा चूरा पकड़ा, गाय दूध देती है, गाय गोबर नहीं देती है क्या? नहीं, तो सीपीएस की जो बात हमने की जी, तो सीपीएस को आप क्या मानते हो? मैं सीपीएस का विरोध कर रहा हूँ। तो नारकोटिक्स विभाग बताते हैं कि पिछले 2 सालों का डोड़ा चूरा कहाँ गया? हमेशा सरकार, आप क्यों कर रहे हैं? हम तो ये कर रहे हैं अपारदर्शी नीति, असंवैधानिक है, असंवैधानिक रूप से बिना पूछे गए मैं आपका डायग्नोस नहीं कर सकता। इन्होंने हमसे बिना पूछे लूनी चीरने के पट्टे को जबरदस्ती सीपीएस में डाल दिया। तो आपका कहना है बिना पूछे दिए इसलिए इसको वापस करो? जी, और पूछ के दे तो नहीं, पूछ के तो आप हमको बताओ ना, हम पूछ के उसका कंटेंट मैं जानता हूँ भाई। जब जिसमें से कोई भी चीज़ निकलती है तो मरी हुई भैंस तो दूध नहीं देती, आप ही बता दो। मरी हुई भैंस दूध दे तो लोड़ा वो मरा हुआ है तो फिर कैसे दूध दे देगा? अगर माना कि दे भी रहा है तो पिछले 2 वर्षों में कितना दूध इकट्ठा किया आपने? तो मतलब आपका ये कहना है कि सीपीएस को जो लागू किया गया जी, वो नीति पूरी तरह फ्लॉप और फेल हो गई, असंवैधानिक तरीके से किसानों पे थोपा गया अंग्रेजी वो कानून। तो हो गई, लेकिन उससे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। नहीं, सरकार को बेनिफिट हुआ, सरकार बता दे, पिछले वर्ष का डोड़ा चूरा बता दे, हम भी तो सरकार सरकार इतना बड़ा 10,000 मेट्रिक टन डोडे से मॉर्फिन निकालने का प्लान डाल रही है, तो वो कहाँ से- सरकार ने तो पहले 3 काले कृषि कानून भी बना दिए थे। सरकार कोई भगवान है क्या? सरकार कोई भगवान है? गलती तो मेरे से भी हो सकती है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी गलती हो सकती है। मैं कह रहा हूँ पिछले साल का 2 सालों का डोड़ा चूरा मेरे को बता दीजिए, मेरे को मत बताइए, आपको बता दीजिए। इन्होंने सारा डोड़ा चूरा बेच के खा गए, कुछ भी नहीं निकल रहा। अब इनको न तो निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। मतलब सरकार मुश्किल में, आपका है कहना? नहीं, सरकार तो जानबूझ के मोटी बन रही है भाई। जब किसान कह रहा है, मैं मांग रहा हूँ, किसानों के देश में किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है, जो अल्कलाइड जब किसान पैदा कर, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, तो किसान आ तो रहे नहीं, किसकी बात तो किसान आएंगे ना। 18 ये शहीदों संतों महापुरुषों का देश है। संघर्ष थोड़ा धीरे से चलता है, संघर्ष बहुत मुश्किल चलता है। आप पत्रकारिता कर दो, बहुत मजबूत पत्रकारिता कर दो, आपका जीव जानता है किस प्रकार से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को कोट करके बोलना होता है। संघर्ष, ये शहीदों संतों महापुरुषों का देश है। मैं तो सैल्यूट इसलिए करता हूँ, आप बेबाक बात बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1 to 1 प्रधानमंत्री महोदय, आप मेक इन इंडिया बना रहे हो और चाइना से पोस्ता दाना आ रहा है। आप मेक इन इंडिया बना रहे हो, नीमच में लहसुन आ रही है ये चाइना की। अब आप नेता कह रहे हैं हम, अरे तो आप नेता हो, मान लिया आप नेता नहीं भी थे तब भी ये देश था। एक किसान के 2 बीघे की अफीम की खेती होती थी, तब भी 2। अब आप नेता बन गए, आप कह रहे हो ये गलत कर रहे हो। मैं समझता हूँ लालची नेताओं ने वोट और नोट दोनों कमाया। तो क्या लगता है आपको मांगेलाल जी, सरकार जो है क्या तमाम जो अफीम की खेती है, जो लुइनी चिरनी वाली, उन सबको कन्वर्ट करके सीपीएस में कर देगी? नहीं, देखो ये बाबा साहब का संविधान है, ये गलत कर रहे हैं, हम गलत का संवैधानिक दायरे में विरोध करेंगे और हमसे पूछेंगे भाई आपने जो नहीं किया। पूछा नहीं तो? नहीं, देखो मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, मैं पूछूंगा। मैं प्रधानमंत्री जब भी आएंगे तो आप तो कई सालों से पूछ रहे हो, आपको तो हम कई सालों से पूछ रहे हैं, तो साहब पट्टे भी तो मिले हैं, लोग 2-2 लाख रुपए दे के आते हैं, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ? कई सालों के हमारे संघर्ष की बदौलत पट्टे मिले। अब नेता कह रहे हैं हमने दिए, तो हमने तुमको दिल्ली बिठाया तब तो तुमने दिए। हम सीपी जोशी और सुधीर गुप्ता को हम दिल्ली नहीं भेजते 2014 में, कहाँ से दे देते पट्टे? हम लोग सीपी जोशी, सुधीर गुप्ता जो हमारे माननीय सांसद है, उनको थोड़ा वो 2014 वाला मामला याद आ जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी को भी वो याद आना चाहिए। हम चुनाव में चित्तौड़ पधारे थे, उन्होंने कहा तो चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज ये जो अफीम सलाहकार समिति की बैठक होती है, कोटा में भी थी, लखनऊ में भी थी, नीमच में भी। ठीक बात है। तो क्या अफीम पॉलिसी में इसकी सार्थकता क्या मानते हैं? इसका डबल 0 देता हूँ मैं। जब नेताओं को पता है अफीम की परेशानी है, तो दिल्ली अब मीटिंग यहाँ क्यों कर रहे हैं? भाई नारकोटिक्स कमिश्नर को पता है कि 16,32,000 में अफीम फैक्ट्री में गड़बड़ चल रहा है, यहाँ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अगर मीटिंग करनी है तो किसान को जाके पूछे। इनको सिर्फ किसानों को ड्राई रखना, मैंने तेरा पट्टा लाया, मैंने तेरा पट्टा बाहर निकाला, कट रहा था, अरे तो काटा भी तुमने। नारकोटिक्स विभाग में मैं कह रहा हूँ अफीम गठिया नहीं, अधिकारी गठिया, और आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। आम अफीम खेती से जुड़े किसान 1% भी दोषी, 99.99% 1% दोषी नहीं है, क्योंकि उनको जो ही बोला पट्टा रोक दिया जाएगा, फिर घर वाले सब प्रेशर करेंगे, आपका चैनल बंद हो जाएगा। कल ओम प्रकाश जी सकलेचा जो विधायक है शामत से, जी पूर्व मंत्री, उन्होंने वॉइस ऑफ एमपी से खास बातचीत में एक बात बोली कि 2 बड़े नेक्सस चल रहे हैं, एक साउथ का और एक महाराष्ट्र का, जी जी, जो विदेशी पोस्तादाना को भारत में डंप कर रहे हैं। जी डंप कर रहा है। तो एक पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री का ये बयान अपने आप में चौंकाने वाला है। बिल्कुल सही बात। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ठीक। बीजेपी के ही नेता है, जी,
तो क्या कहेंगे आप? तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश में चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं इससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सही बोला है। कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस से बहुत ऊपर चले गए, कुछ लोग सरकार में रह करके भी उस छोटी मानसिकता में उलझे हुए हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ये विदेशी पोस्तादाना डंप किया जा रहा है जो गलत है। 3000 किलो हेरोइन मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई, एक लाइन का चर्चा नहीं करी, सारा मामला रफा दफा। किसान के 10 ग्राम अफीम पकड़ी जाती है, किसान तस्कर, किसान तस्कर, किसान तस्कर, बेचारे के मामा बुआ मासी सबको लाके जेल में ठोक दिया जाता है। अरे पग पकड़ते हैं, अरे बादशाह, अरे बादशाह, अरे भाग। पारदर्शी नीति नहीं है साहब। ये देश किसानों का, शहीदों संतों महापुरुषों का देश है, भगत सिंह का देश है। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हो देश किसानों का, हाँ जी, जय जवान जय किसान, अन्नदाता, जो बड़ी बड़ी उपाधियां किसान को दी जाती है, तो ग्राउंड जीरो पे वैसी स्थिति किसानों की कहाँ दिखती है? नहीं दिखती है। तभी तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट को 16 साल हो गए। नहीं दिखती है तभी तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट को काले बाल से थोड़े आगे दिखेगी। आज नहीं तो कल दिखेगी। प्रधानमंत्री महोदय कभी न कभी तो मिलेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब कभी न कभी तो मिलेंगे, हम पूछेंगे। तो क्या इनके मिलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, इनके मिलने से क्या मतलब होता है कि इनको किसानों को देखो डराया जाता है, फिर वो वर्ड वही काम में आएगा। डर एक ऐसी चीज है, डर एक ऐसी चीज है जो कुछ का कुछ बुलवा देता है। तो मिलने से का मतलब ये होता है कि इनकी जमीनी हकीकत बतवा देंगे कि देखो साहब ये इन्हीं के मिलने वाले तो लूट रहे हैं, चाहे गटिया में हो, चाहे मारपीट में हो, पट्टे बाली में हो, नामांतरण में हो। मैं कह रहा हूँ ऐसा एक पट्टा नहीं है। इसकी कहीं शिकायत तो आती नहीं मांगी। शिकायत करे कौन? शिकायत तो तब आएगी जब शिकायत करे। कौन करे? 2 लाख रुपए ले लिए। मेरे साथ में एक ऐसा किसान भी आया मेरे पास में कि साहब मेरे को 21,65,000 रुपये ले लिए। हम लोग भोपाल जाके 21 लाख, जिसमें नारकोटिक्स का अधिकारी भी शामिल है। माना जाए मांगीलाल जी, चलिए किसान डर रहे हैं जी, और किसान आपसे तो मन की बात बोलते हैं। नहीं, मेरे से मन की बात मेरे से भी बोलते हैं, वॉइस ऑफ एमपी में कमेंट भी करते हैं। मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नई अफीम पॉलिसी कैसी हो, क्या चाहता है किसान? किसान ये चाहता है कि जितने भी किसानों ने अफीम की खेती कर रखी है आज़ादी से आज तक जितने भी अफीम खेती लूनी चिड़नी की कर रखी है, उनको सबको लूनी चिड़ने के पट्टे दे दो। और यदि सीपीएस सरकार के हिसाब से बढ़िया है तो जिन किसान परिवारों ने जीवन में कभी भी अफीम खेती नहीं करी है उनको सीपीएस के पट्टे दे दो। जिसके सरकार चाह रही है कि जिसके शुगर है उसी को जड़े में खिला रहे हैं, मारना है। मेरे शुगर है, फिर इसका क्या करेंगे? इसको लेके क्या कहना है आप किसानों का? डोडे चूरे को लेके, धारा डोडे चूरे का एनडीपीएस, देखो डोडे चूरे सरकार खरीदे, दूध गाय देती है तो गाय गोबर भी देती है, डोडा चूरा सरकार खरीदे और उसका मूल्य देके खरीदे, और इस प्रकार की लिपोपोती ना हो। लिपोपोती कर रही है सरकार। छुटाते हैं तो नेता का फोन चला जाता है, अच्छा मैंने छुड़ा दिया, तो वो फिर वोट को बांटता है। 14 लाख रुपए एक हमारे राजस्थान में एक किसान से पुलिस वाले ने ले लिए, जो उदिला जी आदना साहब ने वापस दिलाए। मतलब ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। और जब चोरियां जब किसी से छुपी हुई नहीं हो तो उस चोरी को बंद करना भी बहुत मुश्किल काम है। जब चोर भी उस वार में सम्मिलित हो जाए, हो जा। किसान क्या चाहते हैं? अफीम पॉलिसी कब तक घोषित होना है? किसान ये चाहता है कि जब मेरा पट्टा, मैंने आज भी पोस्ता दाना तोला है मंडी में, तो मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे माताजी को पता है कि पट्टा आ जाएगा तो हम खेत सितंबर में ठीक कर दें। दीपावली से दीपक देखे वो बीज बुआई कर दे, सितंबर महीने पॉलिसी जारी कर दे। और ये लास्ट में ये इनकी पॉलिसी भी देर से जारी करने का कारण क्या है कि किसान हल्ला कर देंगे तो देर से पॉलिसी जारी, बस निकल जाती है तो आधे किसान तो उसमें बैठ जाएंगे, आधे किसान दिल्ली चले जाएंगे, तो फिर वो फूट डालो राज करो। देर से जारी करने का मतलब कि सोची समझी चाल है साहब, उससे किसानों में टुकड़े हो जाते हैं। अरे मेरा तो पट्टा आ गया, मुस्तफा भाई का नहीं आया, मुस्तफा भाई बेटा रहेगा। ये सारा षड्यंत्र है। ये किसानों के खेत में गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। जिस प्रकार से BSNL को छुटा दिया, अब जियो आया, बस वैसे का वैसे ही अफीम खेती को, परंपरागत अफीम खेती को छुटा देंगे, फिर CPS आएगा। आराम से लूटेंगे, आराम से कूटेंगे, आराम से खाएंगे, बस फिर कंपनियां खेती करेंगी। तो आपने सुना, ये है किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगीलाल जी भिलोट, और मांगीलाल जी ने भी साफ तौर पे स्वीकार किया कि किसान डरता है। और हमने उनके साथ बातचीत में वो कारण जानने की कोशिश की कि आखिर किसान डरता क्यों है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किसान आखिर कब तक डरता रहेगा। आया हुआ है हमेशा की तरह किसान वॉइस ऑफ MP या मांगीलाल जी भिलोट जैसे जो अफीम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, उनसे अपने मन की बात कहते हुए ये बता रहे हैं
कि नई अफीम पॉलिसी में अफीम का दाम बढ़ना चाहिए, 97 से अब तक के कटे हुए पट्टे वापस होना चाहिए। किसान ये भी कह रहा है कि जिस तरह से लुइनी चिरनी वालों को औसत कम होने पर सीपीएस में कन्वर्ट किया गया, ठीक उसी तरह जो किसान सीपीएस में बेहतर औसत दे चुका है उन पट्टों को वापस लुइनी चिरनी में लाया जाए। इसके अलावा किसान ये भी कह रहे हैं कि डोडा चूरा का उनको दाम मिलना चाहिए। साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं कि विदेश से जो पोस्ता दाना का आयात भारत की सरजमीन पे हो रहा है वो सख्ती से बंद होना चाहिए। और इस मामले में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी बात कही कल, और वॉइस ऑफ एमपी के सामने उन्होंने ये कहा कि देश में साउथ और महाराष्ट्र के 2 बड़े नेक्सस चल रहे हैं जो विदेशी पोस्ता दाना को भारत की ज़मीन पर डंप कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे किसान राहत चाहता है, और किसानों की एक ख़ास मांग ये भी है कि ये पूरा जो पट्टे बांटने से लेके अफीम तुलवाने तक का जो सिस्टम है ये डिजिटली ऑपरेट होना चाहिए, और इसमें जिस तरह से जो शिकायतें आती है उन शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक ख़ास बात है कि जब भी नई अफीम पॉलिसी का वक्त आता है तब इसी तरह से वॉइस ऑफ एमपी अफीम पॉलिसी और उससे जुड़े मुद्दों पर लगातार जनप्रतिनिधियों और मांगीलाल जी बिलोट जैसे जो किसानों के हित चिंतक हैं उनसे बातचीत करता है, उन मुद्दों पे क्लियरिटी लाने की कोशिश करता है। लेकिन देखने में हमेशा ये आता है कि ये तमाम तरह की जो एक्सरसाइज है, चाहे वो अफीम सलाहकार समिति की बैठक हो, चाहे जो हम लोग तमाम मुद्दों पे बात करते वो हो, उसका एंड रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। अफीम पॉलिसी वही बनती है जो दिल्ली डिसाइड करती है, और ये मांग कई सालों से उठ रही है कि जो लोग अफीम की खेती करते हैं उनसे मशवरा करके सरकार को अफीम पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन जैसा मांगीलाल जी ने भी कहा कि किसान जागेंगे और अपने हक की बात बोलने से डरेंगे नहीं, तो मांगीलाल जी को और वॉइस ऑफ एमपी को भी उस वक्त का इंतज़ार रहेगा। एक और ख़ास बात कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही आप KTV के 127 नंबर चैनल पे वॉइस ऑफ एमपी का राउंड द क्लॉक 24 आवर्स का चैनल देख सकते हैं। एक और ख़ास बात कि यदि आप डर रहे हैं तो इतना ज़रूर करें कि वॉइस ऑफ एमपी की ख़बरों को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे भी वॉइस ऑफ एमपी की ख़बरों से रूबरू हो सके। जय हिंद, जय भारत।